अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसे कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स को डिस्कस किया था और उन टाइप में से हमने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट समझा था और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के जो भी टाइप्स थे, जैसे कि विथ रिस्पेक्ट टू टर्म्स हो गए और विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री, ये हमने सारा का सारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। ठीक है। और जो उसके बाद रहते थे, जैसे कि रेशनल एक्सप्रेशन हो गया या इरेशनल एक्सप्रेशन हो गया, इन दोनों का कॉन्सेप्ट अभी बाकी समझना है हमको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, जैसे कि आज हम समझेंगे रेशनल एंड इरेशनल एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट कि रेशनल और इरेशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। लेकिन रेशनल और इरेशनल को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। नहीं तो मैंने ऑलरेडी इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, उसके टाइप्स के साथ और उसका जो भी कंसेप्ट है पॉलिनोमियल का, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो चलो फिर भी थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर ये रेशनल और इरेशनल को समझते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल पावर इज होल नंबर, मतलब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो। क्या हो? होल नंबर हो। ठीक है, मतलब प्लस वाले नंबर हो, ज़ीरो हो या पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5, अभी जो ये वेरिएबल है एक्स, इसकी पावर देखिए ये पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। तो मैं इसको कहूँगा ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। और इसके बाद जैसे कि 3, क्या ये जस्ट नंबर है? तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ठीक है, तो याद रखिए जो भी कांस्टेंट नंबर होंगे ना, जो भी कांस्टेंट नंबर होंगे वो भी क्या होंगे? पॉलिनोमियल होंगे। वो कैसे पॉलिनोमियल होंगे? देखिए जैसे कि 3 है, ठीक है, इसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ज़रूर मौजूद होगा जिसकी पावर होगी 0, जिसकी पावर होगी 0। ठीक है, तो अभी जैसे कि x की पावर है 0 तो इक्वल होता है 1 के। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 3x की पावर 0 के प्लेस पे मैं 1 पुट करूँगा तो मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 दे 3, तो वो ही नंबर आ जाएगा जो हमको क्वेश्चन में मिला हुआ था। तो इससे पता चला कि जो भी कांस्टेंट नंबर्स है वो भी क्या है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। क्या है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। ये भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है क्योंकि वेरिएबल्स की, इनके वेरिएबल्स की जो पावर है वो पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव 3 है और y की जो पावर है वो भी पॉजिटिव 2 है। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड। अभी रेशनल को समझते हैं कि रेशनल एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। रेशनल एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल पावर इज नेगेटिव, वो एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की पावर या तो नेगेटिव हो और अंडर द डिनोमिनेटर या वेरिएबल डिनोमिनेटर में। ठीक है, जैसे कि आर वेरिएबल होगा इधर, आर वेरिएबल अंडर द डिनोमिनेटर। ठीक है, पहली कंडीशन समझ लेते हैं कि जैसे कि एक एक्सप्रेशन हो जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? नेगेटिव हो। क्या हो? नेगेटिव हो। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, y माइनस वाई की पावर -2 प्लस 5। इधर ये जो वेरिएबल है y, इसकी पावर जो है ये माइनस की है। ठीक है, माइनस में है, तो मैं इस सारी एक्सप्रेशन को कहूँगा कि ये रेशनल एक्सप्रेशन है। क्या है? रेशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि इसकी पावर माइनस में। और इसके बाद दूसरा एग्जांपल है 3 + 2/y। इधर y जो है ये डिनोमिनेटर में है, y जो है डिनोमिनेटर में। रेशनल एक्सप्रेशन की 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि वेरिएबल जो है उसकी पावर माइनस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? माइनस। जैसे कि एन एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल पावर इज नेगेटिव। क्या?
वो एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, नेगेटिव हो, और या मतलब दूसरी कंडीशन बता रहा है, और वेरिएबल अंडर डिनोमिनेटर या वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है 3+2y, इधर y जो है ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, रेशनल एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है x की पावर -2 + 5, ठीक है। जो ये x वेरिएबल है इसकी पावर जो है ये नेगेटिव है, तो ये भी क्या हुआ, रेशनल एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। रेशनल एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि रेशनल एक्सप्रेशन के लिए दो कंडीशन है, या तो वेरिएबल की पावर माइनस में होनी चाहिए या वेरिएबल वो खुद डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, या ऐसा याद रखिए कि न्यूमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल हो, तो उसको मैं रेशनल एक्सप्रेशन कहूँगा। जैसे कि x² + 5y + 2, ये न्यूमिनेटर में एक पॉलिनोमियल है, न्यूमिनेटर में एक क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखिए 2x + 3y² + 3, डिनोमिनेटर में भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो याद रखिए जब न्यूमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक नोट लिखा हुआ है, जैसे कि एवरी पॉलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन बट इट्स कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी पॉलिनोमियल होगा, सपोज 3x, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल को मैं रैशनल एक्सप्रेशन भी कह सकता हूँ। ये पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल रैशनल एक्सप्रेशन भी है। देखिए नोट में क्या कह रहा है, एवरी पॉलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि सर कैसे, आप कहोगे सर पॉलिनोमियल तो अलग है, रैशनल एक्सप्रेशन तो अलग है। आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, याद रखिए। आपको पता होगा जब भी अगर हम नंबर लिखते हैं 5, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं 3x ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी क्या 1 मौजूद होगा, ऑब्वियसली मौजूद होगा, ठीक है। तो क्या, जैसे कि हमने 3 का एग्जाम्पल समझा था कि 3 के साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है जिसकी पावर 0 होती है, तो क्या 1 के साथ ऐसा कोई वेरिएबल नहीं हो सकता है जिसकी पावर 0 हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये वाली एग्जांपल बताई कि याद रखिए वो एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन है जिसके न्यूमिनेटर में क्या हो, पॉलिनोमियल हो, और जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो, पॉलिनोमियल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। अभी आप बताइए, ये 3x क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसके डिनोमिनेटर में 1 x की पावर 0, ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो दोनों पॉलिनोमियल हो तो क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन होगा। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि 5y, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में 1 अंडरस्टूड होगा, और उसके साथ कोई भी आप वेरिएबल ले लें जिसकी पावर 0 ज़रूर होगी, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, पॉलिनोमियल तो है लेकिन रैशनल एक्सप्रेशन भी हुआ। याद रखिए एवरी पॉलिनोमियल इज अ रैशनल नंबर, रैशनल एक्सप्रेशन, हर पॉलिनोमियल जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन है। ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है, ये भी। ये कैसे है, इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल मौजूद है जिसकी पावर है 0, ठीक है, और वो 1 के बराबर होती है। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यही एक्सप्रेशन मुझे मिलेगी। चलो मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे कि x² + 5, ठीक है, डिनोमिनेटर में x की पावर 0 वेरिएबल मौजूद है। आपको पता है कि x की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। x² + 5, इसके प्लेस पे मैंने 1 रख दिया और यही वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इससे पता चला कि जो भी पॉलिनोमियल होगी वो रैशनल एक्सप्रेशन है, बट इट्स कन्वर्ज इज नॉट ट्रू का भी मतलब क्या है वो हम समझते हैं। अभी इसका मतलब क्या है, अभी हम समझते हैं कि इट्स कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये है कि एवरी polynomial
कैन बी rational expression but every rational expression cannot be polynomial। इसके कहने का मतलब ये है कि हर जो पॉलिनोमियल है वो रेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन हर रेशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। ठीक है, कैसे? सपोज यही एग्जांपल है, मैं इसको पॉलिनोमियल नहीं कहूँगा, ठीक है, इसको मैं रेशनल एक्सप्रेशन कहूँगा। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल को मैं रेशनल एक्सप्रेशन कह सकता हूँ। ठीक है, मतलब सिंपली है, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। जो भी पॉलिनोमियल होगी वो रेशनल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, और जो भी रेशनल एक्सप्रेशन होगी वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इरेशनल एक्सप्रेशन को समझते हैं कि इरेशनल एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। एन एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल इन अंडर रेडिकल एंड कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर, मतलब वो एक्सप्रेशन ने जिसमें वेरिएबल रेडिकल के अंदर हो, क्या हो, रेडिकल के अंदर हो, रूट के अंदर हो, और वो रूट से बाहर निकल ना सकता हो, मतलब उसको हम फर्दर सॉल्व ना कर सकते हो। जैसे कि 3y + 5 इंटू अंडर रूट जेड। ठीक है, इधर अब जो ये है जेड जो अंडर रूट में है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर स्क्वायर होता, ठीक है, तो वो बाहर निकल आता, तो उसको हम रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे, क्योंकि z रेडिकल से बाहर नहीं निकल सकता है। और इसी तरह 3x + अंडर रूट 2y, इधर रेडिकल के अंदर 2 है, ठीक है, और 2y है, सॉरी y है मतलब। ठीक है, तो y रेडिकल से निकल नहीं सकता है, तो ये भी क्या हुआ, इरेशनल एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है, और इसी तरह अंडर रूट y, जस्ट अंडर रूट y, ये भी क्या हुई, इरेशनल एक्सप्रेशन हो गई। या रेडिकल हो, या y को मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ, रेडिकल को मैंने जब रिमूव किया तो इसकी जगह पे मैंने 1/2 रख दिया, क्योंकि आपको पता है कि रेडिकल इक्वल है 1/2 के। ठीक है, तो 1/2 जो है ये एक रेशनल पावर है, क्या है, रेशनल पावर है। ठीक है, वो वेरिएबल या तो अंडर रेडिकल हो और वो फर्दर सॉल्व ना हो सकता हो, या वो वेरिएबल जिसकी पावर रेशनल नंबर हो, क्या हो, रेशनल नंबर हो, तो रेशनल नंबर हो मतलब फ्रैक्शन नंबर हो। ठीक है, और वो भी सॉल्व ना हो सकती हो। ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं इरेशनल एक्सप्रेशन। जैसे कि सपोज अगर y की सपोज y पे स्क्वायर है, ठीक है, और रेडिकल है। ठीक है, मैं इसको कुछ इस तरह लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर दिया, 1/2 हो गया। ठीक है, अभी देखिए y की पावर क्या है, रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि 2 से कैंसिल, तो y की पावर 1 हो गई, जबकि ये क्या है, पॉलिनोमियल है, रेशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन इधर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, इधर मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये सॉल्व तो नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या हुआ, इरेशनल एक्सप्रेशन हुआ। इरेशनल एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी है कि वेरिएबल जो है वो अंडर रेडिकल हो और वो उससे बाहर निकल ना सकता हो, या ऐसी रेशनल नंबर उसकी पावर हो जो अगर हम सॉल्व करें तो वो होल नंबर्स में रिजल्ट हमको ना मिले। जैसे कि अगर मैं इसकी पावर 1/2 है, 1/2 को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे कोई होल नंबर नहीं मिलेगा, जैसे कि 0, 1, 2, 3 सो ऑन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या मिलेगा, डेसिमल में मिलेगा। ठीक है, जबकि वो भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए तो इरेशनल एक्सप्रेशन उसको कहते हैं वो वेरिएबल जो अंडर द रेडिकल हो, या जिसमें वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर हो। ठीक है, और वो रेशनल नंबर वाली जो पावर है उसको हम सॉल्व ना कर सकते हैं। ठीक है, या अगर हम उसको सॉल्व करें तो उसका रिजल्ट होल नंबर में
ना आए, ठीक है। अगर होल नंबर में मिलता है तो वो रेशनल, तो वो पॉलिनोमियल हो सकती है या रेशनल एक्सप्रेशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर होल नंबर में ना आए या डेसिमल वगैरह में आए तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये इरेशनल एक्सप्रेशन है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक मेन पॉइंट है कि याद रखिए रेशनल एंड इरेशनल expression also called non-polynomial। क्या? रेशनल एंड इरेशनल एक्सप्रेशन आल्सो कॉल्ड नॉन पॉलिनोमियल। तो रेशनल और इरेशनल एक्सप्रेशन को हम नॉन पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, ठीक है। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।